जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। अब आप लोग बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी देना और बेसिकली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इस बात वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आरटीओ की नॉलेजेबल जानकारी आपको फ्यूचर में मिलती रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। आइए आपको जानकारी देते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अब आप लोग इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट टेस्ट वाले जो ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं हम विस्तार से। देखिए, इंडिया में अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो दो पार्ट में बनते हैं, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस में टेस्ट होता है कंप्यूटर टेस्ट, जो कि आप आरटीओ जाकर अपने घर पर बैठकर दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है वो परमानेंट लाइसेंस बनता है, यानी कि दो पार्ट में लाइसेंस बनता है, लर्निंग और परमानेंट। तो परमानेंट वाले में ड्राइविंग टेस्ट होता है, यानी कि गाड़ी को आरटीओ में ले जा करके आरटीओ कर्मियों के सामने ड्राइविंग करके दिखानी होती है। ठीक है, एक ये होता है। तो दो तरीके होते हैं यहाँ पर। ड्राइविंग टेस्ट में भी अब दो तरीके आ गए हैं। सबसे पहला, जैसे लर्निंग टेस्ट में है कंप्यूटर टेस्ट, तो आप आरटीओ जाकर भी दे सकते हैं, घर पर से भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो दो आपके पास ऑप्शन हो गए टेस्ट में। वैसे ही सेम ड्राइविंग टेस्ट में भी आपके पास दो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करा दिए गए हैं। सबसे पहला ये है कि आप चाहे तो ड्राइविंग टेस्ट दें और चाहे तो ड्राइविंग टेस्ट आप ना दें, ये आपके ऊपर है। अगर आप लोग ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, ड्राइविंग टेस्ट नहीं देकर लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी न किसी एक मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल से एक कोर्स करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को आप जब लेकर के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे, तो वहाँ पर उस सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो आपको टेस्ट में एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी, टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका लाइसेंस बन जाएगा। ये आसान तरीके से घर बैठे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, यानी कि टेस्ट देने नहीं जाना पड़ेगा आपको। एक ये है, और एक दूसरा तरीका है ड्राइविंग टेस्ट में कि आपको आरटीओ जा करके गाड़ी चला करके बाकायदा दिखाइए, टेस्ट पास हो जाइए, लाइसेंस प्राप्त करिए, घर जाइए। ये है तरीका, दो तरीके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो पहला तरीका है, यानी कि आरटीओ में टेस्ट गाड़ी को लेकर जाकर दिखाकर ड्राइविंग टेस्ट पास करिए तब लाइसेंस मिलेगा। वो तो बहुत दिनों से है, वो हमारा प्रक्रिया मेन वाली है। लेकिन इसमें जो नई प्रक्रिया जोड़ी गई है कि आप बिना टेस्ट दिए ही लाइसेंस बना लीजिए, वो बताने वाला हूँ। तो इसमें ये है जी कि सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है किसी एक अथराइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर। वहाँ से आप लोग जब वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसी ड्राइविंग स्कूल के कोर्स कितने दिनों का होता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अब तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, अगर किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर से आप कोर्स करते हैं तो इसमें डीटीसी का जो क्राइटेरिया है वो भी आपको होना चाहिए कि लगभग वहाँ पर कोई मान्यता प्राप्त वो डीटीसी हो सबसे पहला, और उसका कैंपस वगैरह ऐसा हो कि वहाँ पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का आपको चीज़ें सिखाने के लिए सिखाया जाता हो। साथ ही साथ जो ट्रेनर हो कम से कम 12वीं पास हो और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ही ऐसे अथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर यानी कि MCWG और LMB का लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो उस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में कम से कम आपको 28 दिनों का कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि 28 दिनों का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये आप बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं इंडिया में। लेकिन अगर यहीं पर आप अगर बात कर लें ट्रांस या हैवी लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 42 दिनों का 42 डेज़ का ट्रेनिंग कोर्स करना अनिवार्य है। तो अगर आप बात कर लिए प्राइवेट 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए तो 28 दिनों का कोर्स करना पड़ेगा, 28 डेज़ का। वहीं पर अगर आप कमर्शियल गाड़ी की बात कर लेते हैं, हैवी गाड़ी की बात कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 42 दिनों का कोर्स करना पड़ेगा, 42 डेज़ का ये कोर्स अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपने कोर्स कर लिया, एडमिशन लेकर कोर्स कर लिया बाकायदा आप, तो वहाँ पर एडमिशन लेंगे तो आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप फ्री में एडमिशन पा जाएंगे, फ्री में नहीं है, फ़ीस देनी पड़ेगी। तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए किसी अथराइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ीस आपसे ली जाएगी। अब मान के चलिए, मैं मोटा मोटी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये हर एक राज्यों में फ़ीस अलग हो सकती है ट्रेनिंग सेंटर में, ये कोई अथराइज्ड फ़ीस नहीं है कि, बट मैं ओवरऑल मैंने जब इसको समराइज़ किया तो फ़ीस का मुझे सिनेरियो कुछ इस तरीके से निकल कर आया मेरे लिए। तो आप सभी के समक्ष मैं बता रहा हूँ, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार के बीच में ही रहेगा। कहीं कहीं पर 2000 से कम भी है, कहीं ज़्यादा है। तो इसका मैं आपको एग्जैक्ट फ़ीस एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता, ये इसी के बीच में रहेगी।
टू व्हीलर 4 व्हीलर के लिए 2000 से 3000 के आसपास रहने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर हैवी लाइसेंस के लिए अगर आप कोर्स करते हैं तो लगभग 3 से 5000 रुपये के बीच में फीस रहेगी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ड्राइविंग स्कूल की। तो मान के चलते हैं अगर 4000 5000 आपकी फ़ीस है तो हैवी लाइसेंस का आप कोर्स कर लेंगे, 42 दिनों का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको आरटीओ में टेस्ट देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ये है तरीका एक्चुअली में बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का। ठीक है, अब आपके मन में अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पर नीचे जाइए, कमेंट करके मुझसे पूछिए, आपका आंसर भी मैं मिल जाएगा। साथ साथ कोई डाउट और पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं तो @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @टिनकल आलोक जी ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर आप अपने क्वेश्चन वहाँ पर भी सुझाव सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिएगा। अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो करिए भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब करिए, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।